Hi guys, I am at the bus stop. I'm waiting for my bus. I finished my classes. मैं घर जा रही हूँ. बट इतने में मुझे YouTube से मेल आता है कि we have taken down your video because it was violating our community standards and guidelines. And well, ये वीडियो मेरे चैनल में मोस्ट वॉच्ड थी and it got me the most subscribers. So but कोई नहीं, I'll just make a new video because in the comment section I could see that it had helped a lot of people. And the sweetest part was when people told me that I have an interview in the next 2 or 3 days, and then after a week they came back to let me know कि हाँ मेरा clear हो गया है and your video actually helped me. So yeah, that was the sweetest part, and yeah, that only motivates me कि मुझे फिर से एक वीडियो बना के I have to put it up. And yeah, just hold on and I'll just make a new video and I'll post it on my channel. Now let's start about our F1 visa interview experience. So पहले तो कंपेयर टू अदर पीपल मुझे लगता है कि मेरा प्रोसेस काफ़ी स्मूथली गया एंड बहुत ईजिली गया बिकॉज मेरे कुछ दोस्तों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे एंड फिर रिफ्यूज़ल स्लॉट्स बुक किए, फिर दोबारा दे हैड टू अपीयर and some of them got it approved, some of them couldn't come. From that point of view my process was easier because I got approved in one go. बट स्लॉट्स मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था. मुझे शायद सितंबर एंड में नवंबर के स्लॉट्स मिले थे बिकॉज उसी टाइम पे बल्क ओपनिंग आई थी. सो मेरा बायोमेट्रिक इंटरव्यू था 10th को एंड नॉट एक्चुअली एन इंटरव्यू, इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस. आपको शायद 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं, पासपोर्ट, I-20 एंड सर्विस फी रिसीट, एंड दे जस्ट चेक दैट एंड फिर पासपोर्ट के पीछे एक स्टैम्प लगा देते हैं जस्ट फॉर द फैक्ट कि वेरीफाई हो गया है. Now coming to the main interview, which is the consular interview, it is advisable to reach there half an hour to 45 minutes ago because हमेशा एक लंबी क्यू रहती है. So मेरा इंटरव्यू हुआ था कोलकाता कॉन्सुलेट में एंड मेरा टाइम था 10 बजे का. So मैं वहाँ पे पहुँची 9:30 बजे. आपके पास अगर बैग वगैरह है एंड नोबडी इज अकम्पनिंग यू तो कॉन्सुलेट के बाहर ही एक टी स्टॉल है, वहाँ पे आप पैसे देके अपना बैग रख सकते हो. अराउंड 15 to 20 मिनट्स खड़ा रहना पड़ा. फिर अंदर जा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चेकिंग, आपको फाइल एक साइड पे रखने बोलते हैं, देन दे चेक यू एंड देन दे आस्क यू टू गो टू दी नेक्स्ट बिल्डिंग जो पास ही में है. दे गिव यू डायरेक्शंस और वहाँ पे मेन इंटरव्यू होता है. सो वहाँ पे 3 विंडोज थे, 3 काउंटर्स थे, सॉरी. देर वॉज 1 मेल ऑफिसर एंड 2 फीमेल ऑफिसर्स. सो आई गो टू द फर्स्ट काउंटर और वहाँ पे एक मेल ऑफिसर है. सो जाते ही द एंटायर लाइक प्रोसेस गेट्स ओवर विद इन 5 मिनट्स, आई बिलीव लेस देन 5 मिनट्स. मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स दिया, उन्होंने पूछा मेरे से, डॉक्यूमेंट मांगा एंड या यू कैन जस्ट ग्रीट देम विद अ गुड मॉर्निंग ऑफिसर और हेलो ऑफिसर. सो मैंने अपना पासपोर्ट दिया एंड I-20 दिया. And then he asked me that how old are you and why are you going back to school now? Okay, so ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा बट या आई मीन वहाँ पे आपको बस ऐसे क्वेश्चंस टैकल करना है और यही आपको वहाँ पे करना है. यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू आंसर दीज करेक्टली. सो मैंने बोला कि ऑफिसर आई एम 26 एंड I have been working in corporate for quite a while. I have 3 years of work experience, and in order to take on more meaningful roles and higher responsibilities, I believe that a master's degree is going to further my candidature and open up new horizons for me, career growth and self-development and things like that. So he seemed quite pleased with the answer because he went on to the next one. The next question was why Michigan, which college and what course are you going to pursue? तो मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स इन बिजनेस डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स. एंड आफ्टर दिस ही आस्क्स मी 3 questions. 2 of them were on my university and my course, the order of which I don't remember now. पूछा था कि वाई मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड वाई दिस कोर्स. ठीक है, लेट्स जस्ट अज्यूम कि पहले ये पूछा था कि वाई दिस यूनिवर्सिटी. ओके, सो आई आंसर्ड इट बाय सेइंग दैट MSU इज़ अ हाईली रिनाउंड पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी. यहाँ पे लाइक इट्स एन R1 रैंक्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी विच इज़ लाइक रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के लीग में बहुत अच्छा
प्लेस है अपने कॉलेज का। एक्चुअली मैं जब कैंप की फिर मैंने कोर्स का जस्टिफिकेशन दिया कि आई ऑलवेज हैड एन इंक्लिनेशन फॉर स्टडिंग डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, एंड दिस कोर्स गिव्स मी द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो अभी हमारा चल रहा है। सो बेसिकली हमें हमारा टाई अप है एक कॉर्पोरेट कंपनी के साथ, एंड दे प्रोवाइड अस देयर डेटा एंड वी हैव टू प्रोवाइड इनसाइट्स ऑन इट। सो ये अभी हमारा चल रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज बिल्कुल वो ऑफिस वाली फीलिंग आती है। एंड हियर योर वर्क इज, आई मीन you're working with real life data, and you're like solving things that people do in the real world. So मैंने ये बताया, and then he asked me that do you work with statistics a lot? So यहाँ पे मैं एक point बताना भूल गई. Even though I didn't honestly I didn't work with stats in my work experience. I did work with data, but stats I mean I took the GRE, and GRE में stats के modules थे. So even though you haven't worked with stats, I am familiar with the concepts of statistics, with the fundamental concept of statistics obviously. I couldn't remember this point, but मैंने ये बोला कि I haven't worked with stats a lot, but I have been learning R. I have a basic understanding of the fundamentals of stats. So हाँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड देन ही आस्क्ड मी दैट लाइक हाउ आर यू फंडिंग योर एजुकेशन. सो यहाँ पे मैंने बोला कि I have saved up some money during my 3 years of corporate life, and I'm going to use it for my tuition funds, and the remaining I am taking it from a loan. It's an education loan. So यहाँ पे इंटरव्यू खत्म होता है, एंड मुझे तो इंटरव्यू में ऐसा लगता है कि 50-50 चांसेस है. एक्चुअली सारे क्वेश्चंस बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही थे, बट यू हैव टू नो हाउ टू आंसर देम करेक्टली. तो फिर अचानक से ही वाज लाइक, ही अटर्ड द 3 golden words which is well, congratulations, your visa is approved and good luck in Michigan. So I was like, okay, thank you. But then I was expecting some sort of slip or a token from him. So I stood there for a second and I was just looking around, and then he was like, yeah, your job is done, you can leave now. So that concluded the entire process, and then I just left the venue and I called my parents to tell them कि the interview went well. I think next day मुझे मेल आता है कि your document is ready for collection at so and so, and you can come here within 4 PM to collect the document. So वो next day मैं चली गई थी document लेने के लिए, and then I got my passport जिसमें visa का stamp लगा हुआ था. So questions थोड़े अटपटे हो सकते हैं, but I mean you're there for, I mean people like us, we go there for a reason. We have invested so much money, so much time and effort has gone behind all of this. So just be careful not to mess it up at the last minute, because this is just, trust me, this is just the starting of this journey. आगे और भी ऐसे बहुत hurdles आने वाले हैं. So don't get overwhelmed. It's going to be all right. Just remember how to defend the questions, and keep a list of bullet points like why am I doing this, why this university, why this course. Just remember the bullet points and just speak in a courteous manner, wear formals, be confident, and don't be nervous, okay, and it's gonna be okay. So yeah, that was all from my side. If you have any questions, just drop it in the comment section and I'll try to answer them, and I'll see you in the next one. Bye bye. So hi guys, ये भी हाई बोल रहा है आपको. ये मेरे रूममेट का कैट है, ये थोड़ा सा शाई है, तो